हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसा योग बताने वाला हूँ। इस योग के प्रभाव से जीवन में तरक्की, उच्च पद, मान सम्मान और आय की वृद्धि होती है, अच्छा पैसा मिलता है। और यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो इस योग से आपको सफलता भी मिलेगी। जो भी काम करेंगे उसमें तरक्की होगी और सोर्स ऑफ इनकम, आय अच्छी रहेगी। तो आपकी कुंडली में भी ऐसा योग हो सकता है। यदि आपकी संतान है उसकी कुंडली में भी ऐसा योग हो सकता है। यदि उसकी आयु कम है लेकिन इस प्रकार का योग उसकी कुंडली में है तो भविष्य में उसको तरक्की मिलेगी और नौकरी भी अच्छी लगेगी। यदि स्वयं का कोई कार्य करेगा तब भी लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। भाग्य उदय भी समय समय पर होता रहेगा, समय समय पर अच्छे लाभ मिलेंगे। तो एक कुंडली में इस योग को कैसे जानें, कुंडली को देखकर कैसे पता लगाएं, इस योग को कैसे समझें, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली खोलकर देखनी है। जन्म कुंडली के बारे में अनेक बार बता चुका हूँ कि जन्म कुंडली में किस भाव को क्या नाम दिया गया है, प्रथम भाव कौन सा है, द्वितीय भाव कौन सा है, तृतीय भाव कौन सा है, चौथा भाव कौन सा है, पांचवा भाव कौन सा है। तो सभी भावों के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। यदि आज आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे तो वे सारी जानकारियां आपको मिल पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लग्न कुंडली जो है वही बताएगी इस योग को, और यह योग बनेगा दो ग्रहों के प्रभाव से। सबसे पहला ग्रह है सूर्य और दूसरा ग्रह है गुरु। अब इसमें कुछ स्थितियां, कुछ नियम हैं, उनको भी अवश्य समझें। सबसे पहले तो इस सूत्र को समझें कि गुरु यदि आपकी कुंडली में, गुरु ग्रह आपकी कुंडली में यदि नवम भाव में हो या 11वें भाव में हो, 11वें भाव में है तो यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। तो गुरु कुंडली में या तो नवम भाव में हो या 11वें भाव में हो, और सूर्य, दूसरा ग्रह सूर्य आपकी कुंडली में पंचम भाव में हो, तब यह शुभ योग बनेगा। इस बात को आप समझ लें। पांचवा भाव बुद्धि का भाव है, पांचवा भाव विवेक का भाव है, पांचवा भाव आप जो भी तरक्की करते हैं उससे संबंधित जो भी विचार मन में आते हैं उसका भाव है। और पंचम भाव के ठीक सामने वाला भाव 11वां भाव है जो कि इनकम का भाव है। यदि व्यक्ति के पास पैसा है तो सारी सुख सुविधाएं अपने आप आ जाती है। और नवम भाव भाग्य का भाव है, तो बहुत सी बार बहुत सी सुख सुविधाएं अचानक बढ़ती है, अचानक लाभ के योग बनते हैं, अचानक तरक्की होती है, पारिवारिक लाभ भी मिलते हैं। तो नवम भाव को देखना भी अति आवश्यक है। तो यह सारी स्थितियां इन भावों से बनेगी। अब इसमें कुछ शर्तें भी हैं, कुछ नियम भी हैं, उनको आप समझें कि गुरु यदि नीच राशि पर है और नवम भाव में बैठा हुआ है तो यह स्थिति थोड़ी सी खराब होती है। इसके अलावा गुरु अन्य राशियों पर ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा। गुरु यदि नीच राशि पर है और 11वें भाव में है तब कोई समस्या वाली बात नहीं है। पहली स्थिति तो यह समझ लें। सूर्य यदि पंचम भाव में है और यदि नीच राशि पर है तो थोड़ी सी समस्या रहती है, लेकिन अन्य राशियों पर है तो ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। इस बात को भी आप समझ लें। दूसरी स्थिति, सूर्य पंचम भाव में है लेकिन उसके साथ यदि शुक्र है, बुध है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन सूर्य के साथ यदि चंद्रमा है, यदि शनि है, यदि राहु है, यदि केतु है, हालांकि केतु सूर्य साथ में है तो ज़्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन शनि राहु सूर्य के साथ हैं तो यह स्थिति थोड़ी समस्या वाली होती है। इसी प्रकार से गुरु यदि नवम भाव में और 11वें भाव में बैठा हुआ है लेकिन गुरु के साथ यदि राहु है, यदि शनि है तो थोड़ी सी समस्या रहती है। हालांकि यह स्थिति नवम भाव में ज़्यादा दिक्कत करती है। 11वें भाव में गुरु के साथ यदि राहु है, शनि है, तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इस योग में होता यह है कि सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है, वह सोर्स ऑफ इनकम को देखता है।
तो सूर्य की दृष्टि यदि आय भवन पर हो, लाभ स्थान पर हो, तो यह सबसे शुभ स्थिति होती है। दूसरी स्थिति, यदि लाभ भवन में 11वें भाव में गुरु बैठा हुआ है तो सबसे अच्छी स्थिति होती है। और गुरु यहाँ पर बैठकर, गुरु आय भवन में बैठकर सूर्य को देख रहा है, इसी से यह योग बनता है। नवम भाव भी इसीलिए बताया है कि गुरु यदि नवम भाव में बैठा हुआ है तो वहाँ से नवी दृष्टि से सूर्य को देखेगा, पंचम भाव में बैठे हुए सूर्य को देखेगा। और यदि गुरु 11वें भाव में है तब भी सप्तम दृष्टि से सूर्य को देखेगा। अब एक नियम और है, उसको भी समझें कि यदि आपकी कुंडली में, क्योंकि सारे नियम लागू होंगे तभी लाभ ज़्यादा बढ़ेगा, अन्यथा फिर उतनी मात्रा में नहीं मिल पाएगा। गुरु यदि 12 से 18 डिग्री के बीच में है, सूर्य भी यदि 12 से 18 डिग्री के बीच में है, तो यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति होगी। इस बात को भी आप समझ लें। और तीसरी स्थिति, लग्न के स्वामी को देखें, लग्न में क्या राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, उसको आप समझें, उसको देखें। पंचम भाव में क्या राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। और नवम भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। इन तीनों भावों को अवश्य देखें, क्योंकि यही भाव निर्धारित करेंगे कि जीवन में लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी तो कितनी मात्रा में मिलेगी। लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी यदि ये केंद्र में है, यदि ये केंद्र में बैठे हुए हैं तो यह सबसे अच्छी स्थिति होती है। इस बात को भी आप समझ लें। और गुरु यदि नवम का स्वामी है, नवम में ही बैठा हुआ है, तब कोई समस्या वाली बात नहीं। गुरु यदि 11वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव में ही बैठा हुआ है, तो कोई समस्या वाली बात है। नियम तो यही है कि गुरु 11वें या नवम भाव में होना चाहिए, सूर्य पंचम भाव में होना चाहिए। अब लग्न पंचम नवम के स्वामी यदि केंद्र में हो तो यह सबसे अच्छी स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में यह योग बहुत ज़्यादा अच्छा फल देता है। और सबसे अच्छा फल और कब देगा, उस स्थिति को भी आप समझें। यदि लग्न के स्वामी की दशा चल रही हो, यदि पंचम के स्वामी की दशा चल रही हो, यदि नवम के स्वामी की दशा चल रही हो, या लग्न पंचम नवम के स्वामियों की दशा निकट कुछ वर्षों में 4-5 साल बाद या 10 साल बाद भी आने वाली हो, तो फिर आप भविष्य में अवश्य सफलता अर्जित करेंगे। आपको मेहनत भी करनी चाहिए और आप जिस विषय को लेकर अच्छी डिग्री लेना चाहते हैं तो वह अवश्य करें, उसमें प्रयास करें। यदि आप किसी सरकारी नौकरी में भी जाना चाहते हैं तब भी आप मेहनत करें। यदि भविष्य में दशा भी त्रिकोण के स्वामियों की है, त्रिकोण अर्थात लग्न पंचम नवम के स्वामियों की दशा आने वाली है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और यह योग आपको विशेष फल देगा। तो यह जानकारी, छोटी सी जानकारी है कि सूर्य पंचम में हो, गुरु नवम या 11वें भाव में हो, यह योग बहुत शुभ होता है। और इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में अच्छी तरक्की, अच्छा लाभ, पद मान सम्मान मिलता है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।